नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत से लोग खाने से पहले प्रार्थना करते होंगे या फिर आपने ऐसा करते हुए देखा होगा। दरअसल हिंदू धर्म में भोजन को ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में देखा गया है। खाने से पहले ईश्वर को याद करने और प्रार्थना करने की प्रथा बहुत पुरानी है और ये न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि सभी प्रमुख धर्मों में है। लगभग सभी धर्म के लोग भोजन से पूर्व ईश्वर को याद करते हैं। आखिर कारण क्या है इसके पीछे? तो आइए देखते हैं कि खाने की पूजा या प्रार्थना क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और इसके बारे में धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं और साइंस इस पे क्या कहता है। हमारे सनातन धर्म में बहुत से मंत्र बताए गए हैं जिसे खाने से पहले बोला जाता है। वेदों में और भगवत गीता में इन मंत्रों का उल्लेख है। जैसे यजुर्वेद के 11वें मंडल के 83 सूक्त में मंत्र है और ये कुछ इस प्रकार है। अन्नपते नाश्यनु देह्यानमी वश्य शुष्मिनः प्रप्र दाता रामतरिषा ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। इसका अर्थ है, हे ईश्वर, आप ही भोजन और अन्न के दाता हैं। आप हमें ये आशीर्वाद दें कि हमें पोषण और शक्ति मिले और जिन्होंने इस भोजन को बनाया है उन्हें भी आप आशीर्वाद दें। हे ईश्वर, आप समस्त जीवन को स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दें। फिर भगवत गीता के 4th चैप्टर के 24वें श्लोक में भी एक प्रमुख मंत्र है जो कुछ ऐसा है। ब्रह्मपनम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नौ ब्रह्मनुहूतम ब्रह्मैवा तेना गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। इन श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्पण करने का कार्य ही ईश्वर है और आहुति ही ईश्वर है। इसमें बताया गया है कि भोजन ग्रहण करना एक यज्ञ के समान है जिसमें भोजन मुख के द्वारा अग्नि में आहुति दी जाती है। इन प्रमुख मंत्रों के अलावा और भी बहुत मंत्र हैं, जैसे माँ अन्नपूर्णा की वंदना करना या फिर ओम बीज मंत्र से उत्पन्न अनेकों मंत्र। पर अब सवाल आता है कि ऐसा किया क्यों जाता है? तो इसका जवाब हमें भगवत गीता में ही मिलता है। गीता के 3rd चैप्टर के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्ट शिनः शंतो मुचयन्ते सर्वकिलिबाशः पूजयन्ते ते त्वगहम पापा ये पंचयन्तम कावनात्। इसका अर्थ है, ज्ञानवान लोग भोजन भगवान को अर्पित करके भोजन की नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कर देते हैं और जो लोग अपने स्वार्थी आनंद के लिए भोजन करते हैं वो भोजन के नकारात्मक प्रभावों को ग्रहण करते हैं। तो इससे भावार्थ ये निकलता है कि जो भी चीज़ हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो खाना हो या जल हो, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। तो भोजन और जल की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि साइंस की रिसर्च क्या इंडिकेट करती है इन नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में। तो इस बात को जानने के लिए हम देखते हैं एक जापानीज रिसर्चर की खोज को। मरासु इमोतो नाम के एक जापानीज राइटर और रिसर्चर थे। इन्होंने पानी पर नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स के क्या असर होते हैं उस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और इस बारे में उन्होंने अपनी किताब द हिडन मैसेजेस फ्रॉम वाटर में लिखा। उन्होंने पानी को बहुत से सैंपल्स लिए और अलग अलग सैंपल्स को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया। जैसे एक गिलास पानी को वो रोज बौद्ध मंत्र पढ़ते तो दूसरे ग्लास के सामने उस पानी को बुरा भला कहते। कई दिनों तक ऐसे ट्रीटमेंट देने के बाद उन्होंने दोनों वाटर को क्रिस्टलाइज किया और फिर उसके क्रिस्टल फॉर्म को एनालाइज किया। जो रिजल्ट आए वो बहुत शॉकिंग थे। जिस पानी के सामने मंत्र पढ़ा था उसके क्रिस्टल बहुत ही सुंदर थे ऐसे, और जिस पानी को वो बुरा भला कहते थे उसका क्रिस्टल बहुत ही अजीब सा भयानक दिखने वाला था, कुछ ऐसा। उन्होंने और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए अलग अलग इमोशंस पानी को दिखाकर, जैसे लव एंड ग्रेटिट्यूड, पीस, एविल, थैंक यू, इटर्नल इत्यादि, और सभी के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जो कुछ इस प्रकार थे। मरासु इमोतो ने कंक्लूजन निकाला कि वाटर की भी मेमोरी होती है और वो भी इमोशंस और वाइब्रेशंस को अपने मेमोरी में कैप्चर कर लेता है। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी में इस बात को लेकर एक राय नहीं बन पाई क्योंकि इन रिजल्ट्स के पीछे की थ्योरी को अभी तक समझा नहीं जा सका है, पर साइंस कम्युनिटी इस पर आगे रिसर्च कर रही है। डॉक्टर मरासु इमोतो अब नहीं है, पर उनके बताए गए एक्सपेरिमेंट्स को अब दूसरे साइंटिस्ट आगे बढ़ा रहे हैं। देखना है साइंस को आगे क्या मिलता है। वैसे इस वाटर मेमोरी को हमारे सनातन धर्म ने बहुत पहले जान लिया था, तभी तो पूजा से पहले आचमन किया जाता है और खाना खाने से पहले भोजन की प्रार्थना की जाती है। और शायद यही कारण है कि पवित्र नदियों के जल में अद्भुत शक्ति होती है, क्योंकि उस पानी में अनेकों ऋषियों, संतों
और देवों के मंत्र मिश्रित हैं और उन मंत्रों की शक्ति उनमें समाहित हो गई है। तो फाइनली मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप खाने से पहले प्रार्थना या मंत्र नहीं कहते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो सिर्फ ओम तत्सत या ओम बोल सकते हैं या फिर जय मां अन्नपूर्णा बोल सकते हैं। सिर्फ एक ओम में बहुत सी नकारात्मकता दूर हो जाती है। हमारे सनातन धर्म में ऐसे बहुत से अनेकों और अद्भुत चीजों का जिक्र है, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जो चीज पहले जादू या मिस्टिकल समझी जाती थी वो अब साइंस कहलाती है, और जो चीजें आज मिस्टिकल हैं वो फ्यूचर में साइंस होंगी। मुझे इस पे पक्का विश्वास है। तो फिर क्यों ना उन वैदिक ज्ञान का लाभ लिया जाए। हम साइंस को उसे प्रूव करने तक क्यों वेट करें। नमस्कार, जय श्री राम।